थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। अपनी सब अपराधों के लिए जो जाने अनजाने विचारों में किया हो, या प्रभु हमने अपने जीवन में किसी से भी किसी प्रकार का गलत व्यवहार किया हो, या गलत विचार किए हो, या किसी के साथ कुछ गलत किया हो, क्षमा चाहते हैं, ताकि प्रभु आपकी दया बनी रहे और हम आपकी दया में आगे बढ़ें। अपना जीवन समर्पित करते हैं ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। अपनी इच्छा को प्रभु अपने जीवन से अलग करते हैं और आपकी इच्छा में हम आगे एक कदम बढ़ाते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा में के अनुसार आगे बढ़े और आपकी सामर्थ्य में हम सामर्थ्य प्राप्त करें, जीवन प्राप्त करें और आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान काम करता है और महान काम करने वाला परमेश्वर है। प्रिपेरेशन थ्रू प्रूनिंग, कल हमने देखा था प्रिपेरेशन थ्रू रिपेंटेंस। आज हम देखेंगे प्रिपेरेशन ऑफ हार्ट थ्रू प्रूनिंग। इसका हिंदी में इसको बोलेंगे कि छटाई के माध्यम से हृदय को तैयार करना। छटाई, जैसा कि यूहन्ना 15 अध्याय में उसने कहा था, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे तो काट देता पिता, और जो मुझ में है और फलता है उसे छांटता है। छटाई, छटनी। यदि हम रुआच हैकोडेश यानी पवित्र आत्मा के प्रति खुले हैं तो हमारे हृदय की तैयारी प्रभु के साथ हमारी रोजमर्रा की यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि हमें स्थायी फल उत्पन्न करने के लिए ईश्वर द्वारा चुना और नियुक्त किया गया है। इसलिए काट छांट हमारी तैयारी का हिस्सा होना चाहिए। जरूरी है लेकिन हमेशा अच्छा नहीं। हमें ये बहुत आवश्यक है, लेकिन हमको ये हमेशा अच्छा नहीं लगता है। काट छांट, हमने कुछ बोला, कोई उसमें कहे कि नहीं ये आपने गलत बोला, काट छांट, ये कौन करता है? पवित्र आत्मा। हमने कोई बात सोची और हमने अपने विचार रखे, पवित्र आत्मा तुरंत काट छांट करेगा ना, यहां तक सही आपने बोला, ये गलत। ये छटनी, ये इसी को प्रूनिंग बोलते हैं, काट छांट। ये काट छांट काम किसका है? पवित्र आत्मा का है। क्योंकि हमें स्थायी फल उत्पन्न करने के लिए ईश्वर द्वारा चुना और नियुक्त किया गया है, इसलिए काट छांट हमारी तैयारी का हिस्सा होना चाहिए। ये जरूरी है लेकिन हमेशा अच्छा नहीं। परमेश्वर कभी कभी अपने प्रेम में चुप रहना चुनता है। सपन्या की पुस्तक निकालिए पुराने नियम में, इसका 3 अध्याय और इसका 17 पद पढ़िए। सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सपन्या, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वे तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वे अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, यानी चुप रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से है गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। कभी कभी परमेश्वर चुप रहता है, लेकिन वो कभी कभी काट छांट करेगा। किसी भी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन का काम हमारे विचारों में, हमारी बोली में करेक्शन करेगा। हम कुछ बोलते हैं उसको भी परमेश्वर करेक्ट करता है। वो दूर लग सकता है, वो एक सीजन के लिए खुद को अलग कर सकता है, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो बस अपनी आत्मा को हमारे दिलों में गहरा काम करने के
करने देने के लिए एक तरफ हट जाता है। हम उतने ही ऊंचे हैं जितने हम मसीहा में कभी होंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद। इफिसियों की पत्री और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ, किसके साथ? मसीह के साथ उठाया और मसीह के साथ बिठाया कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। इसलिए लेकिन उतने गहरे नहीं, गहराई एक यात्रा है जिसमें काट छाट शामिल है। और जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ आत्मिक तौर पर उसके साथ गहराई में नहीं जाता है, तब तक वो उसके साथ ऊंचाई तक नहीं जाएगा। गहराई में जाना बहुत जरूरी है। और गहराई में जाने का मतलब समझते हैं? विचारशील व्यक्ति। अच्छा, 2 प्रकार के नीति वचन में 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है। एक वो व्यक्ति है जो बहुत टॉकेटिव है, बोलता बहुत है। ये जो ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, ये गहराई वाले नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति गहरे मन का होता है, जिसके मन में गहराई होती है, वो बोलता कम है, सोचता ज्यादा है और सोचकर बोलता है। वो बोलता कम है, लेकिन जो बोलता है वो सॉलिड बोलता है। और जो ज्यादा बोलता है वो बिन सोचे बोलता है, इसलिए उसकी बातों में दम नहीं होता है। तो ये चीजें परमेश्वर के वचन में हम लोगों की शिक्षा के लिए रखी हुई हैं। परमेश्वर को हमारे हृदयों में बहुत काम करना है। मूलतः मनुष्य का हृदय परमेश्वर के स्वभाव से अलग है। हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और अत्यंत दुष्ट है। इसे कौन जान सकता है? यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसका 9 पद। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। काहे में? मन में असाध्य, असाध्य का मतलब ला इलाज रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है? इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। द हार्ट इज, ये मन यहां पर जिसको बोला जा रहा है, यहां पे इंग्लिश में क्या? हार्ट। द हार्ट इज, whose heart is deceitful? Every human being's heart is deceitful. Deceitful का मतलब मालूम क्या है? धोखेबाज। जहां मतलब निकला, रास्ता बदल लो। जब तक मतलब है, आप उसके चरण छू लो, काम निकल जाए, दूरी। यह है डिसीटफुलनेस। विश्वास योग्यता का उल्टा है डिसीटफुलनेस। हार्ट इज deceitful above all things, and it is exceedingly perverse and corrupt and severely mortally sick. Who can know it and perceive and understand, be acquainted with his own heart and mind? क्या आप अपने दिलो दिमाग को अच्छी तरीके से समझ गए हैं? उस अपने दिलो दिमाग से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं? इस बात का हमको आप उत्तर दीजिए। सबका उत्तर अलग ही अलग होगा इसमें। क्या आप अपने दिलो दिमाग से अच्छी तरीके से परिचित हैं कि आपका दिल और आपका दिमाग दोनों आपस में कभी सहमत नहीं होते? जो दिल मानता है वो दिमाग नहीं मानता, जो दिमाग मानता है वो दिल नहीं मानता, और दिल आपको धोखा देता है और दिमाग उस धोखे के को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको धोखा कौन देता है? दिल। और आपका दिमाग उस धोखे को एक्सेप्ट करता है।
करता है कि नहीं करता है? आप चलते कैसे हैं? अपने जीवन में निर्णय कैसे लेते हैं? अपने दिल से। और आप अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं उसको अपने जीवन में पूरा कैसे करते हैं? अपनी बुद्धि से। और आप क्या करते हैं? आपका दिल आपको धोखा दे रहा है और आप धोखा खा रहे हैं, बावजूद इसके कि लगातार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। कोई परिवर्तन हुआ हृदय में? क्यों नहीं? परमेश्वर ने यहीं पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके रखा है। जब तक ये सारे प्रश्न आपके जीवन में हल नहीं होंगे, तब बताइए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे आशीष दे दे? आपने एक कदम भी उसकी ओर नहीं बढ़ाया और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमको सब कुछ दे दे, हम तो परमेश्वर के पास आए ना। आप शरीर से आए हैं, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर से अभी भी दूर है। यीशु मसीह ने कहा था, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं और शरीर से मेरे पास आते हैं, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर रहता है। क्या आपका दिल अभी भी परमेश्वर से दूर है? अपने अंदर अपने अपने हृदय से तो आप परिचित होंगे ना। आप कितना परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं और कितना आप परमेश्वर के वचन की गहराई में जाते हैं। मसीह में जो बात लिखी हुई है, इन क्राइस्ट, मसीह में, इसका मतलब मालूम क्या है? आपका हृदय, आपके हृदय की दशा है मसीह में। इसमें शरीर का कोई काम नहीं है और ना ही इसमें कोई ड्रेस कोड है और ना ही इसमें कोई शारीरिक क्रिया है जिसके द्वारा आप किसी को यह समझे कि वो मसीह में है। मसीह में कौन है कौन नहीं है, उसके दीनता और नम्रता से और उस व्यक्ति के व्यवहार से आप समझ सकते हैं। मालूम कैसा व्यवहार होगा? एक व्यक्ति जो मसीह में है, वो अपनी इच्छा को कभी नहीं उसके अंदर अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा। तो उसकी बोली और व्यवहार कैसा होगा मालूम है? आप उससे कहेंगे कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके अनुग्रह में हम ठीक है, खुश हैं। और वो कभी भी ये नहीं कहेगा मेरी ये इच्छा है, वो कहेगा मैं प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में प्रतिदिन पूरी हो। और उस इच्छा को वो जानेगा कैसे? परमेश्वर के वचन की गहराई में, उसके हृदय जो है परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएगा। तो हृदय के अंदर वो गहराई के कारण भाव बदल जाएगा। तो उसके हृदय का भाव इस बात को प्रकट करेगा कि ये मसीह में है। आपके हृदय के भाव क्या हैं? अभी तक लोग बाउंड्री पे खड़े सोच रहे हैं कि क्या करना है। आप जब तक सोचते रहेंगे, गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए समय बहुत तेजी से, आपको मालूम है, आपने पल्स मीटर देखा है? पल्स मीटर होता है कांच का, इधर भी एक वो होता है कंटेनर, इधर भी एक, और बीच में एक पतली सी नली से जुड़ा होता है। उसमें रेत भरी होती है और उसको जब आप ऐसे कर देंगे, रेत को ऊपर कर देंगे, तो उस पतली सी नली से वो रेत, आप घड़ी देख कर देखिए, आपका 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में वो पूरी रेत इधर से इधर आ जाएगी, 60 सेकंड में। ऐसे समय तेजी से चलता है। आपका समय इतनी तेजी से चल रहा है आपके इस दुनिया में, कितने दिन, इसीलिए तो आपने भजन संहिता में ये वाला पद सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि दाऊद ने प्रार्थना करके कहा, प्रभु मुझे बुद्धि से भरा मन दे ताकि मैं अपने दिन गिनना सीखूं। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अभी अपने दिन गिनना नहीं आया कि हमारे कितने दिन पृथ्वी पर रह गए, हम उम्र के किस पड़ाव पे खड़े हैं और अनुमानतः के हम और कितने समय तक हुए हैं, और क्या हमने अपनी दौड़ जो मसीह में है उसको पूरा कर लिया या पूरा करने के करीब है, या अभी हम शुरू भी नहीं किए हैं बाहर खड़े हुए। बुद्धि से भरा मन चाहिए अपने दिन गिनने के लिए। कोई व्यक्ति, देखिए शरीर में सबको, इस शरीर को मरना है, लेकिन इस शरीर के मरने से पहले हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है।
अगर आपके प्रवेश करने से पहले ये शरीर की मृत्यु आ गई तो आप अनंत मृत्यु के भागी हो गए। इसलिए वचन पर केवल सुनने वाले नहीं, इसको फॉलो करने वाले शुरुआत करनी है। और अगर आपने शुरुआत कर दी तो आप किसी स्तर पे पहुंच पाएंगे, वरना आप बाहर के बाहर रह जाएंगे। और इसीलिए वो उसको हमारे हृदय में बहुत काम करना है। और ये काम वो हमारे हृदय में कैसे करेगा जब हमने शुरुआत नहीं की। हालांकि मसीहा यीशुआ के माध्यम से हमें एक नया हृदय और एक नई आत्मा दी गई है, मसीह में दी गई है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें प्रतिदिन पुराने हृदय और आत्मा के लिए मरना और नए को अपनाना शामिल है। आप अपने मुंह से निकलने वाली बातों से बता सकते हैं कि आप किस हृदय से काम कर रहे हैं, नए हृदय से या पुराने हृदय से। आप नई सोच में आ गए यानी नई वाचा में है या पुरानी वाचा में, यह आपकी बोली से, आपके व्यवहार से तुरंत पता चल जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 34 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 34 पद। जी। नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 34 पद। हाँ। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कैसे। सांप के बच्चों का मतलब समझे आप? शैतान के बच्चों। ये यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह अपने मुंह से सेटन वर्ड भी नहीं बोलता था, और वो ये कहता था सांप के बच्चों। देखिए आप, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था? उसने भी हे सांप के बच्चों बोला था। ये एक शैली थी बात करने की उनकी, यहूदी लोगों की। जब हम परमेश्वर की आत्मा को उसकी काट छांट का काम करने की अनुमति देते हैं तो हम एक तैयार दिल के साथ विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं, जो दूसरों के दिलों को छूने के लिए एडोनाई द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार है। हमें ये बात पसंद है जो हाइफा के एक मसीही नेता ईटन शिशकोफ के ने कुछ साल पहले एक रब्बी सम्मेलन में कहा था, अगर मैं अपने दिमाग से काम करता हूं तो मैं लोगों की सोच को प्रभावित करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने दिल से काम करता हूं तो मैं लोगों को प्रभावित करूंगा। अगर मैं अपने दिमाग से काम करूंगा तो लोगों की सोच को प्रभावित करूंगा, लेकिन अगर मैं दिल से काम करूंगा तो मैं लोगों को प्रभावित करूंगा। आज जो लोग जो जो झूठी शिक्षा है वो ये लोगों के दिमागों को प्रभावित करती, सोच को प्रभावित करती है। लेकिन अगर कोई मसीह में है और उसके द्वारा जब सेवा की जाती है या उसके द्वारा जब कुछ बोला जाता है तो वो लोगों को प्रभावित करता है, उनके जीवन को प्रभावित करता है। और इसलिए हमें एक तैयार हृदय रखने की आवश्यकता है। वो लोग जिन्होंने अपना हृदय तैयार किया उसके विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि वो ये उदाहरण है, और ये उदाहरण के लिए कि जिन्होंने अपने दिलों को ईश्वर से सहमत होने और उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार किया। और इसके लिए प्रभु ने राजा यहोशापात के बारे में क्या कहा था? तुम में अच्छी बातें पाई जाती हैं क्योंकि तुमने भूमि से लकड़ी की मूर्तें हटा दी और परमेश्वर की खोज के लिए अपना मन तैयार किया है। दूसरा इतिहास 19 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। दूसरा इतिहास 19 अध्याय और उसका 3 पद। तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं, तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। हाँ, बस लगाया। राजा योतान जिसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। दूसरा इतिहास 27 अध्याय इसका दूसरा पद। दूसरा इतिहास
देखिए यहां पर आपको जितने भी एग्जाम्पल मिल रहे हैं, इन लोगों के हृदय की बात बताई जा रही है, जो परमेश्वर हृदय को देखता है। तो यहाँ पे जो पद है, ये हमारे हृदय के भाव बता रहा है, जो केवल परमेश्वर ही जानता है, मनुष्य नहीं जानता है। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जिया ने किया था, ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी वो यहोवा के मंदिर में ना घुसा, और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेर की शहर पनाह पर बहुत कुछ बनवाया। अब एक और दूसरा इतिहास 27 अध्याय का 6 पद पढ़िए। यूं योतान सामर्थी हो गया, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर यहोवा के सन्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। कैसे चलता था बताइए? वो अपना जीवन, या यहां पे ये देखिए कि आपका जीवन, जो कुछ आप बोलते हैं और जो कुछ आप करते हैं, ये सब पहले आपके मन में पैदा होता है, अंदर होता है ना, विचारों में होता है, और आप अपने विचार के अनुसार बोलते हैं और अपने विचार के अनुसार काम करते हैं, और आपके विचार आपके बोलने और काम करने से प्रकट होते हैं। ये फल है। हमारे विचारों का फल क्या है? हमारी बोली और हमारे काम। अब आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलता है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ करता है, उसके जीवन से ये वो कैसे करता है? वो परमेश्वर को अपने सन्मुख जानकर कि ये परमेश्वर हमारे सामने है और वो मुझे देख रहा है और वो मेरी बातें सुन रहा है। क्या इतनी कॉन्शियसनेस आपके सबके अंदर रहती है हर समय? कुछ भी बोलते समय, कुछ करते समय, आप जो बोल रहे हैं, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, क्या उस समय आपके दिलो दिमाग में ये वाली बात रहती है, ऐसी सेंस रहती है कि प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं? नहीं ना? नहीं रहती ना? हाँ या ना कोई जवाब? इसका मतलब स्पिरिचुअली डेड। ये इसका मतलब स्पिरिचुअली डेड, आत्मिक तौर पर मृतक है। यही बताता है, क्योंकि जिसके अंदर आत्मा में जीवन होगा, उसको हर समय ये बात उसके दिलो दिमाग में हमेशा आगे रहेगी कि प्रभु देख रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं। आपका उठना, बैठना, चलना फिरना, काम करना और आपके विचार, ये प्रभु परखता है, और वो आपके विचारों के आधार पर ही, आप इससे पहले कि कुछ करें, आप कभी भी सोच के देखिएगा, आप गलत विचार कीजिए और आप गलत बात बोलिए, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप करने चलेंगे तो आप अपने उसी गलती में आप फंस जाएंगे। करके देख लीजिए। और लोगों के काम इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर उनके विचारों को देख लेता है, अच्छा ये करने जा रहा, तो उनके विचार को देखकर वो अड़ंगे पहले से खड़े कर देता है, जाओ करके देखो, आप कर नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर जिस चीज को रोकना चाहता है, उसमें पहले से वहां पे ऐसा कर देगा कि तुम कितनी भी कोशिश करो, सर के बल खड़े हो जाओगे, तब भी नहीं होगा। ये परमेश्वर है। परमेश्वर को अपने सन्मुख जानकर चलता था। पुराने लोगों में भी बहुत गिनती के लोग थे जो इन बातों को बहुत अच्छी तरीके, यानी ये कॉन्शियसनेस है, ये एक अवेयरनेस है, और वो अवेयरनेस स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन व्यक्ति में होती है। एजरा शास्त्री के विषय में ये कहा जाता है कि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था ढूंढने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन तैयार किया था। देखिए, जब हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, इतना ही काफी नहीं है।
हमें परमेश्वर की इच्छा को और उसकी योजना को अपने जीवन में पूरी तरीके से परमेश्वर के द्वारा स्थापित होने देने के लिए सौंपना है। और जब वो हमारे जीवन में इस चीज को कंप्लीट कर लेगा, तभी हम किसी को कुछ बताने के लायक होंगे। और ये एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद ही किसी के जीवन से शुरू होता है। एजरा की पुस्तक निकालिए, उसका 7 अध्याय और उसका 10 पद, जो हमने संडे को शुरू किया था, हम उसी के पार्ट्स में चल रहे हैं। एजरा उसका 7 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपने मन को तैयार किया। उसने कहा, प्रभु मुझे मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं, जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार। इतनी आसानी से कोई व्यक्ति, अगर प्रभु हमारे हृदय को अपनी सामर्थ्य से, अपने प्रेम से और अपनी आत्मा से परिपूर्ण ना करे और पवित्र आत्मा का नियंत्रण पूरी तरीके से हमारे आत्मा में और देह में और प्राण में ना हो, तो हम केवल शब्दों का अध्ययन करके और लिटरेचर का अध्ययन करके बुद्धि से प्रचार कर सकते हैं और टीचिंग भी दे सकते हैं, लेकिन वो प्रभाव रहित होगी, प्रभावशाली नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम नहीं है हमारे हृदय में, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, उसका अनुग्रह नहीं है और पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं है। ये केवल शब्द हैं जो मुंह से निकल रहे हैं और बुद्धि से अध्ययन करके निकल रहे हैं, इसलिए वो प्रभाव रहित होंगे। और इस प्रकार की सेवकाई जो लोग कर रहे हैं, वो प्रभाव रहित सेवकाई कर रहे हैं, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इब्राहिम तनाव में और प्रेरित पौलुस ब्रिट हदशा में, दोनों के पास 3 दिन थे जिनमें वे अपने दिलों को वो करने के लिए तैयार कर सके जो परमेश्वर ने उनसे करने के लिए कहा था। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसका 3 और 4 पद। देखिए, इन लोगों को 3 दिन का समय लगा, किस लिए? कि परमेश्वर ने इनको जिस काम के लिए बुलाया था उसे करने के लिए इनको 3 दिन का समय लगा। आप कैसे कहते हैं कि प्रभु ने हमसे कहा, मैंने कर दिया? कोई नहीं कर सकता। 22 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़िए। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। 3 दिन लगे उसको उस स्थान तक पहुंचने के लिए जहां परमेश्वर को उसको अपने आप को, बेटे को बलि करना था, समर्पित करना था। इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल में प्रेरितों के काम 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 9 अध्याय का 8 और 9 पद। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए
और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। 3 दिन तक वो नहीं देख सका था, तीसरे दिन उसने भी देखा था। इनको परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट से बुलाया था। कैसे तुरंत दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसके लिए उनको अब्राहम को यात्रा करनी पड़ी। ये विश्वास की वो यात्रा है, जब तक आप विश्वास की इस यात्रा को उस लेवल तक, ये हृदय की यात्रा है, हृदय में विश्वास की यात्रा, आपके हृदय में ये यात्रा उस समय तक रहती है जब तक कि आप उस स्थान पे ना पहुंच जाएं जहां पर आपको परमेश्वर को अपने आप को पूरी तरीके से अपना जीवन समर्पित करना है, ताकि वो आपके जीवन से अपनी सेवा कर सके, अपने लिए इस्तेमाल कर सके। पुराने समय के इन सभी लोगों में आम बात यह है कि ईश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी निर्धारित किया उसके लिए हृदय को हाँ कहने की तैयारी है। यानी इनके हृदय को हाँ बोलने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। तैयारी में समय ज्यादा लगा, और एक बार हृदय तैयार होने के बाद देखिए आप काम कितनी तेजी से हुआ। इसहाक के पैदा होने में अब्राहम 75 वर्ष में बुलाया गया था। 100 साल की उम्र का जब हुआ तब इसहाक पैदा हुआ। 25 साल लगे इसहाक को पैदा होने में। कितने साल लगे थे? विश्वासियों का मूल पिता। और आप क्या सोचते हैं आपके हृदय में जल्दी से विश्वास पैदा हो जाएगा? 2-3 साल में विश्वास पैदा हो जाएगा ना। इसहाक का पैदा होना आत्मिक जन्म को दिखाता, बॉर्न अगेन को, हमारी आत्मा का जन्म। यानी अब्राहम को 25 साल लगे। वो तो कहिए इतना अच्छा युग था कि 25 साल लगे। आज के युग में समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आप मुझे बुद्धि से भरा मन दे ताकि मैं अपने दिन गिनना सीखूं। नहीं, आजकल के लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है। हृदय परमेश्वर के लिए तो है ही नहीं। ये जो दुनिया दिखती है ना, बस देखी हुई चीजों में लगे रहना, इसी में, और भौतिकवादी होना। कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं, आप उस दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका हृदय नहीं पहुंच पा रहा है। बार बार हर कोने से ये बताने की कोशिश है। और पुराने नियम से परमेश्वर का आत्मा इसीलिए दिखाता है ताकि हम ये देखें कि उस युग में इतना समय लगा, तो आज के युग में तो इम्पॉसिबल समझिए। लेकिन फिर एक अच्छी बात है, नया नियम क्या कहता है? गुड न्यूज। यदि तुम आज भी पूरी तरीके से परमेश्वर पे ध्यान लगाना शुरू करो तो असंभव को संभव तो वो करेगा। प्रयास नहीं करना है, बल्कि आपको विश्वास में, ये विश्वास की यात्रा है, सरेंडर की मुद्रा तक आपके हृदय को पहुंचना चाहिए कि आपका हृदय सरेंडर कर दे। और इसीलिए जब तक उसने पूरी तरीके से, जब तक अब्राहम प्रयास करता रहा, इसहाक नहीं पैदा हुआ। जब अब्राहम ने सरेंडर कर दिया, पति पत्नी दोनों ने, तब इसहाक पैदा हुआ। क्योंकि परमेश्वर ही है जो संतान उत्पन्न होने देता है, मनुष्य नहीं। मनुष्य इसको अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास नीति वचन 8 अध्याय उसका 17 पद, उसमें पढ़िए। एक अनमोल वायदा परमेश्वर का है इसमें, नीति वचन 8 अध्याय के 17 पद में। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूं। परमेश्वर किससे प्यार रखता है? परमेश्वर किससे प्यार रखता है? जो उससे, आगे पढ़िए, और जो मुझको यत्न से या पूरी लगन से तड़के उठकर खोजते हैं। कब आपको खोजना है परमेश्वर को? उसके बाद क्यों नहीं? क्योंकि उसके बाद तो आपका मन संसार में लग गया। एक बार आपने कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर निकले, तब फिर खत्म सब। ये परमेश्वर को खोजने का तरीका है। पूरे आराम के बाद शांत मन से
तड़के और यानी मॉर्निंग और इवनिंग वो समय है जब दो पहर मिलते हैं, एक पहर जा रहा है, एक पहर आ रहा है। ये जब दो पहरों के मिलने का समय होता है, एक जा रहा है, एक आ रहा, एक सुबह का, एक शाम का, ये परमेश्वर से मिलने का समय है। और इस समय को लोग अपनी इच्छा अनुसार अपनी शारीरिक बातों के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन इसमें अगर आप बहुत समय नहीं, आप थोड़ा समय लगाइए, लेकिन ध्यान कंप्लीट हो, संपूर्ण हृदय पे केंद्रित हो, परमेश्वर पे, वचन पे केंद्रित होगा, परमेश्वर पे केंद्रित है। परमेश्वर पे हम ऐसी हवा में नहीं केंद्रित होते, वचन के द्वारा। वचन परमेश्वर है। जब आप वचन पे केंद्रित होंगे तब परमेश्वर, ये परमेश्वर को खोजना, वचन में का अध्ययन करना, परमेश्वर को खोजना है एक्चुअल में। और ये इस तरीके से परमेश्वर वायदा किया हुआ है, वो वायदा पूरा करेगा और हम उसे पा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये कहा। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, प्रोवर्ब्स 8:17 इन इंग्लिश। I love those who love me, and those who seek me early and diligently shall find me. मुझे ढूंढोगे और सही सच्चाई से ढूंढोगे और संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। तुम ढूंढने की, मालूम कैसे ढूंढना है, इसका भी वर्णन लिखा हुआ है कि जैसे लोग गुप्त धन को खोजते हैं, गड़ा हुआ धन खोजते हैं, वैसे हमें परमेश्वर को खोजना है। कहां? वचन में। वैसे खोजना है जैसे आप अनमोल मोती खोज रहे हो, जैसे आप अपने खोए हुए सोने के जेवर खोजते हैं। जब तक मिल नहीं जाता आपको चैन नहीं मिलता, ऐसे खोजना है। लेकिन लोगों को मालूम है, खोजने से तो कोई मतलब ही नहीं। अब कोई कह देगा तो सुन लेंगे, नहीं तो हम तो बैठे। कोई एफर्ट नहीं है, एफर्टलेस अबाउट गॉड। परमेश्वर के प्रति बिल्कुल यानी उदासीन, मन में विचार ही नहीं आता है कि जीवन में सबसे सर्वोपरि जिसको रखना, जो हमारा सब कुछ पूरा करने वाला, हमारे जीवन में सब कुछ सिद्ध करने वाला, उसको सामने रखें जीवन में और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में हो, इसका कोई कुछ नहीं। हमें इस विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आज आत्म जागृति की आवश्यकता है। प्रभु, लोगों को हिलाया जाए, ऐसे हिलाया जाए झिंझोड़ के कि वो जो अपनी एकदम सुप्तावस्था में है, गहरी नींद की दशा, बेसुध, ताकि वे चौंक जाए और उनके अंदर उनकी चेतना पैदा हो कि वो कर क्या रहे हैं और ये समय किस चीज का है, किस चीज को प्राथमिकता देने का समय है। जब अंत के दिनों का समय चल रहा है तो ये परमेश्वर को प्राथमिकता देने का समय है, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम लाने का समय है। ये परमेश्वर के लिए, हमारे लिए परमेश्वर को खोजने का समय है कि हम उसको खोजना शुरू करें, और जितना दिल से हम खोजेंगे वो हमें मिल जाएगा। उसने हमको बार बार ये बोला है, बाइबल में बार बार कहा गया कि यदि तुम संपूर्ण हृदय से खोजोगे मैं मिलूंगा। लेकिन लोग एक्चुअल में उसको खोजना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर मनुष्य भौतिकवादी हो चुका है। हर मनुष्य शारीरिक लालसाओं में डूब चुका है और वो परमेश्वर रहित जीवन में फंस चुका है। और उसकी अंदर ऐसी इच्छा भी नहीं पैदा होती है कि हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन को फिर से सब कुछ सही करके हमारे जीवन से अपनी महिमा करना चाहता है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपके उस प्रेम के लिए जो आपने सब पापियों के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, उस क्रूसिफिक्शन के द्वारा, कि आपने अपने प्रेम को प्रकट किया कि जब हम सब पापी ही थे, आपने हमारे पापों का प्रायश्चित किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। और ऐसी भयानक मृत्यु जो हमारे लिए ठहराई गई थी, उसको पुत्र के ऊपर, पुत्र के ने पूरा किया।
और हमें उस मृत्यु से बचाकर हमें अनंत जीवन में जाने के लिए द्वार बन गया। प्रभु सब विश्वास करने वालों पर आपका अनुग्रह हो और ऐसी अद्भुत सामर्थ काम करे कि सबके अंदर ये सेंस जाग जाए कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वप्रथम आगे रखना है और उसकी अगुवाई में चलते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा के द्वारा प्रकट हो और उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।